हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 15 ज्योग्राफी का क्लास 12 से रिलेटेड लेसन स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेसन 15 क्लास 12 ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियसली क्लासेस में स्टडी किया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट मीन्स कंटिन्यूस डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले रिसोर्सेज होते क्या हैं? रिसोर्सेज आर सच फिजिकल एंड ह्यूमन एसेट्स विच आर यूज्ड टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी डेली नीड्स में यूज़ में आते हैं। रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी डेली नीड्स में यूज़ में आते हैं। रिसोर्सेज आर सच फिजिकल एंड ह्यूमन एसेट्स विच आर यूज टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। जो हमारी डेली नीड्स में यूज़ में आते हैं उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। फादर ऑफ द रिसोर्सेज मैन को कहते हैं, ह्यूमन बीइंग को कहते हैं। फादर ऑफ द रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग को कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही सारे रिसोर्सेज को क्रिएट्स करता है, मैन्युफैक्चर करता है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले हम बेसिस ऑफ रिसोर्सेज के ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, रिसोर्सेज को उनके बेस पे बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज में डिवाइड करते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो जैसे कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल्स, वेजिटेशन एंड पास्चर। एग्जाम्पल है बायोटिक रिसोर्सेज के एनिमल, मैन, ह्यूमन बीइंग, वेजिटेशन और पास्चर्स। पास्चर्स का मतलब होता है जो वेजिटेशंस वगैरह होती हैं उनका जो फूडर्स क्रॉप होती हैं वो पास्चर्स कहते हैं। फिर है ऑल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर द इनएग्जॉस्टेबल रिन्यूएबल। ये जो सारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, रिन्यूएबल होते हैं, वापस से री अगेन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज में वो मिनरल्स आते हैं, जैसे सबसे पहले हम आ जाता है लैंड और सॉइल, एयर और वाटर, ऑल स्टेबल एंड द मेन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अबायोटिक रिसोर्सेज में लैंड, सॉइल और एयर और वाटर आ जाते हैं। एग्जाम्पल हैं अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं सॉइल, लैंड, एयर और वाटर। और बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं एनिमल, वेजिटेशन और पास्चर। ये दोनों ही क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज हैं। बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन है अबायोटिक रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज। अब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कि रिसोर्सेज को उनके पर्पस के, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑल्सो नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा आ जाता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इट मीन्स ये लगातार रिन्यूएबल नहीं होते हैं, इन्हें रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ड्यूरेशन लगता है। फिर है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है और टाइडल एनर्जी आ जाती है। टाइडल एनर्जी का मतलब होता है समुद्र में जो सीज में टाइड्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग जो एनर्जी बनती है उसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के बाद अब हमारा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में एक बार एग्जाम्पल हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी। फिर हमारे हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम नॉन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज भी कहते हैं। इट मीन्स ये बार बार रिन्यू हो सकते हैं, इन्हें रिन्यू होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉन एनर्जी रिसोर्सेज, जो एनर्जी हमें नहीं देते हैं। और है नॉन एनर्जी रिसोर्सेज में एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे नॉन एनर्जी रिसोर्सेज में आयरन, गोल्ड और सिल्वर। दीज आर यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नॉन एनर्जी रिसोर्सेज को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ में लेते हैं। इट मीन्स गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी बनाने के लिए रॉ मटेरियल में काम में आते हैं।
सबसे पहले नॉन एनर्जी रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी नहीं देते हैं, आयरन, गोल्ड और सिल्वर। दीज आर यूज्ड एज द रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए यूज में लिया जाता है। अब हमारा आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यूजेज। यूजेज के बेस पे कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कौन से रिसोर्सेज का। सबसे फर्स्ट हमारा आ जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे फर्स्ट है, इसके मेन फीचर्स है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हैं, दे आर लिमिटेड। सबसे पहले है दे आर लिमिटेड, फिर है हमारा दे एग्जॉस्टेड, दे आर लिमिटेड, दे एग्जॉस्टेड, एन एग्जाम्पल ऑफ है आयरन, कोल और पेट्रोलियम। ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब है दे आर एग्जॉस्टेड, ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे एग्जॉस्टेड, ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे आर लिमिटेड, जब ये तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये लिमिटेड फॉर्म में मिलते हैं। इट मीन्स अगर इन्हें रिन्यू करना हो तो रिन्यू होने में इन्हें काफ़ी ड्यूरेशन लगता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। दे आर लिमिटेड, दे आर एग्जॉस्टेड। एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं आयरन, कोल और पेट्रोलियम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अपोजिट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर अनलिमिटेड, ये बहुत सारा मिलता है, ये एग्जॉस्टेबल नहीं होते हैं, ये नॉन एग्जॉस्टेबल होते हैं। इट मीन्स इन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं और रिन्यू करने में इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इन्हें हम नेचर और ह्यूमन बीइंग के बेस पे, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इसे रिन्यू कर सकता है। इट मीन्स सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में दे आर अनलिमिटेड, दे कैन renew or by human and nature and water, wind and the tidal energy। ये सब renewable resources के एग्जाम्पल हैं। अब हमारा स्टडी करते हैं हम बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में वो रिसोर्सेज आते हैं जो हमें कोई फैमिली ऑपरेट करती है जिन रिसोर्सेज को, या इंडिविजुअल पर्सन ऑपरेट करता है रिसोर्सेज को, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, पूरी तरह से उसके राइट होते हैं। ये हमारे आ जाते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फिर हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं हाउस, लैंड, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा। इंडिविजुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं हाउस, लैंड, गोल्ड, ऑर्नामेंट। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि कोई फैमिली का इंडिविजुअली राइट होना, ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअली राइट होना रिसोर्सेज पे, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। फिर है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज का, जिन रिसोर्सेज पे पूरी कंट्री का, एंटायर कंट्री का राइट होता है, उन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज स्टडी करते हैं। नेशनल रिसोर्सेज में एग्जांपल है मिनरल, फॉरेस्ट, विंड और सोलर एनर्जी। नेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं मिनरल्स, फॉरेस्ट और विंड और सोलर एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में हमारा लेसन 15 ज्योग्राफी क्लास 12 से रिलेटेड है स्टडी किया था। हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन स्टडी किया था। सबसे पहले हमने बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज स्टडी किए थे। फिर उसके बाद हमने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज स्टडी किए थे। ऑनरशिप के बेस पे रिसोर्सेज स्टडी किए थे। अब स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो, फाइनल वीडियो में मैं लेसन 15 से रिलेटेड, क्लास 12 का ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का रेस्ट पार्ट डिस्क्राइब करूँगी।